सोने के कबूतर की चोरी। ठंड का मौसम था, बाग हरियाली से दमक रहा था। तभी बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम हुई और पूरा दरबार अकबर और बीरबल बाग में बैठे। अकबर के आदेश पर बीरबल सभा में न्याय का कार्य देख रहा था। कई लोगों की न्याय याचिका सभा में पढ़ी गई, जिनका बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न्याय किया। लगभग सारी याचिकाएं पढ़ी गई। न्याय के इस कार्य में कई घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने चोरी की अर्जी लगाई थी। उसने कहा, एक बार वो दिल्ली गया था, वहाँ उसने सोने का कबूतर देखा। उसके पंख सोने के थे। उसने वो कबूतर पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज़ सुबह और शाम उसे दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डाला था, लेकिन अगले दिन उसने बाहर जाना था, इसलिए यह कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया। जब वह वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक है कि उन्होंने मेरे कबूतर को मार दिया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उसने कई सवाल पूछे, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तभी बीरबल उठा और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल ने हंसी रोकते हुए बोला, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही है। उसने जब कबूतर को पकड़ा तो कबूतर के पंख उसकी पीठ पर कमीज के ऊपर चिपक गए, जिसे वो हटाना भूल गया और दरबार में आ गया। बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेरकर जानने का प्रयास किया कि क्या उसकी कमीज पर पंख है। ऐसा करते ही उसे बीरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे कर चोर के रूप में दरबार में पेश किया। सबने उसकी कमीज देखी, जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बीरबल ने कहा, उसने तो चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था कि जिसने चोरी की है वो जरूर अपनी पीठ की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा और अन्य नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे, और वही हुआ। इस तरह बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया, जिसे देखकर फिर से अकबर ने बीरबल की तारीफ की और सभी दरबारियों का चेहरा उतर गया। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए, और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।